हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो मार्केट में आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन आज ओपन हुआ और जो फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे जो वीकेंड में जो वर्ल्ड मार्केट में जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था ये एक्सपेक्टेड भी था। यहाँ पे देखेंगे सारे वर्ल्ड मार्केट भी यहाँ पे 5-6% डाउन थे और हमारा मार्केट भी आज कुछ एक्सेप्शनल नहीं रहा और 5% गैप डाउन रहा। बहुत ही बड़ा गैप डाउन था। आई थिंक मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इतना बड़ा गैप डाउन मैंने कभी नहीं देखा था। इवन कोरोना टाइम में हो सकता है ये सब देखा गया हो कि 5-6% गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है, लेकिन उसके बाद से मैंने जब से 3 साल से ट्रेडिंग किया इतना बड़ा गैप डाउन कभी नहीं देखा था। विक्स में देखेंगे आप 60% ऑलमोस्ट यहाँ पे चेंज आया विक्स में, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग मार्केट था आज के दिन। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। जब भी इतना बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप खुल जाए तो यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है और विक्स के चलते आप देखेंगे जो इंट्रा कैंडल फ्लक्चुएशंस थे वो भी काफ़ी हैवीली थे और यहाँ पे कुछ ट्रेड्स प्लान करना काफ़ी मुश्किल था। मोमेंटम के टर्म्स में देखेंगे यहाँ पे तो एक यहाँ पे जैसे स्विंग ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे पुट साइड एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था प्रीमियम में और सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ कॉल साइड भी सेकेंड हाफ में जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ था यहाँ एक इंट्रा डे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था मार्केट में और जैसे ही ये 22,000 का लेवल ब्रेक हुआ यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम कॉल के प्रीमियम यहाँ देखने को मिला। तो ये एज सच आप देखेंगे दो मोमेंटम तो क्रिएट हुए, लेकिन ऐसे दिन मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ और लोगों को मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि जब भी इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो वहाँ पे ज़्यादा हमें लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। फंडामेंटली अगर मार्केट गवर्न हो रहा है तो थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने देना चाहिए। विक्स देखेंगे ड्रास्टिकली आज 60% चेंजेस आया विक्स में, तो उसके बाद से यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट करने या फिर ज़्यादा ट्रेड प्लान करने में यही होता है। कई बार बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है अगर आप छोटे प्रॉफिट करें तो उसको सेव करके जाना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अभी क्या है कि मार्केट में जो हमेशा से मैं बात करता हूँ कि मार्केट हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेम साइकिल में चले। इससे पहले आप देखेंगे जो वीक्स था वो 13 से 14 के बीच में रह रहा था, तो वहाँ पे जो हमें प्राइस बिहेवियर मूवमेंट हमने एडजस्ट किया था अभी वो कम्प्लीटली चेंज हो जाने वाला है। और जैसे ही यहाँ पे देखेंगे वीक्स में जो इंक्रीमेंट हुआ है 50-60% का, उसके अकॉर्डिंग अभी आप देखेंगे वीक्स जो 20-22 चला गया, तो अभी इसके अकॉर्डिंग जब फ्लक्चुएशंस में फिर से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता, या फिर अपना माइंडसेट स्टेबल करना होगा। क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं मार्केट में पहले वो रीड करना होगा। तो यही रिकमेंडेशन रहता है कि जब भी ऐसे ड्रास्टिक चेंजेज आए, साइक्लिक चेंजेज आए मार्केट में, तो थोड़ा सा हमें 2-3 दिन ऑब्जर्व करना चाहिए मार्केट को। हमें तुरंत वहाँ ट्रेड प्लान करने का नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा सा जब ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे प्रीमियम में क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बाद से हम कुछ ट्रेड प्लान करते हैं छोटे क्वांटिटी में, वो रिकमेंडेड रहता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे, अब फुल क्वांटिटी में जाएंगे, ज़्यादा रिस्क लेने जाएंगे इस वीक्स में, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होगा और हो सकता है अगर अगेंस्ट चला गया वो फ्लक्चुएशंस तो हो सकता है हमें बड़े लॉसेस भी लेने पड़ जाएँ। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। हमें विक्स के अकॉर्डिंग अपने क्वांटिटी साइज़ को भी मैनेज कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जो प्रीमियम का बिहेवियर हमें 40-50 पॉइंट का हमें 5 मिनट 10 मिनट बैठने के बाद एक प्राइजेक्शन पे मिल रहा था या फिर मोमेंटम में मिल रहा था, अभी आप देखेंगे नॉर्मल हर एक कैंडल में वो 40-50 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा और जहाँ अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट होगा वहाँ पे देखेंगे 100-200 पॉइंट का यहाँ पे इजीली मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा। सेंसेक्स में देखेंगे या फिर निफ्टी में देखेंगे 50-60 पॉइंट का ईजी मोमेंटम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो उस केसेस में हमारा क्वांटिटी छोटा भी रहे देन तब भी हमें उतना प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाए, सपोज यहाँ पे अगर ड्रास्टिकली यहाँ पे 30-40 पॉइंट अगेंस्ट चला जाता है, तो वहाँ पे हमारे जो एसएल अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ आप कभी भी मार्केट का साइक्लिक ऑर्डर अगर चेंज होता है तो ज़रूरी है कि जो हमारा साइकोलॉजी रहे वो इंटैक्ट रहे। अदरवाइज़ हमारा साइकोलॉजी अगर ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पे लॉसेस करने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश यही करना है कि जो हमारा साइकोलॉजी रहे वो इंटैक्ट रहे, जो हमारा टेम्परामेंट रहे वो ख़राब ना हो। ऐसे सिचुएशंस में हम क्वांटिटी से उसको मैनेज कर सकते हैं और क्वांटिटी और प्रीमियम सिलेक्शन से थोड़ा सा हम अपने जो पीएनएल में फ्लक्चुएशन है उसको हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जो हमने करते आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने लॉस मैनेजमेंट या फिर लॉस लिमिट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सडनली अगर सेम क्वांटिटी में जाएंगे तो यहाँ पे वो फ्लक्चुएशंस काफ़ी देखने को मिल सकता है पीएनएल में, तो वो रिकमेंडेड नहीं रहता है। जब भी विक्स ऐसे ड्रास्टिकली चेंज हो जाए तो थोड़ा सा हमें अपना क्वांटिटी यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। सेंसेक्स में भी देखेंगे सिमिलर स्टोरी रहा, यहाँ पे दोनों सेम सिचुएशन रहा। यहाँ पे जब पुट साइड मोमेंटम यहाँ क्रिएट हुआ, जो इंट्राडे में एक सपोर्ट क्रिएट था उसको ब्रेक किया जैसे मार्केट यहाँ पे, वहाँ पे आप देखेंगे एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था और उसके बाद से जो एक इंट्राडे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था 70 to 700
के लेवल पे। यहाँ पे मार्केट आके कंसोलिडेट किया, एक प्राइजेक्शन भी क्रिएट किया, यहाँ एक जैसे मोमेंटम क्रिएट किया, एक अच्छा कॉल साइड प्रीमियम यहाँ मोमेंट देखने को मिला। सो यहाँ पे 2 मोमेंटम ट्रेड्स एज सच यहाँ पे थे आज के दिन। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं है विक्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ट्रेड प्लान करना, और ऐसे मोमेंटम्स में ज़रूरी नहीं है कि हम हर मोमेंटम में अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएँ। कई सारे ऐसे मोमेंटम होते हैं जहाँ मिस हो जाते हैं, कई सारे हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आज के दिन ऐसा ही रहा, मेरे लिए एटलीस्ट ऐसा ही रहा। यहाँ दोनों जो मोमेंटम हुए हैं यहाँ कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ रिस्क लिया नहीं है ऐसे जोन में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमेशा कन्फ्यूजन रहता है जब भी ड्रास्टिकली ऐसे चेंज हो जाता है विक्स में। तो यहाँ पे प्रीमियम का जो बिहेवियर था वो काफ़ी एडप्टली चेंज हो रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा था ऐसे जोन में ट्रेड लेना। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं सिमिलरली, यहाँ पे देखेंगे कि सेम टाइम पे आप दोनों मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी करस्पॉन्डिंगली आया था। नीचे की साइड आप देखेंगे यहाँ पे 1150 के कैंडल के बाद जैसे यहाँ पे इंट्राडे सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, और जो आज का ओपनिंग लेवल था मार्केट कहीं इसी के आसपास फिर से यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया। वापस से यहाँ पे देखेंगे एक जो 49,600 के पास यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट, और इसको जैसे ब्रेक किया यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे कॉल साइड भी मोमेंटम देखने को मिला। तीनों इंडेक्स में आप देखेंगे 2 अच्छे मोमेंटम्स यहाँ देखने को मिले, जहाँ प्रीमियम में वो पॉइंट कैप्चर करने को मिल सकता था, लेकिन जो ड्रास्टिक बिहेवियर चेंज हुआ है मार्केट का उसके वजह से थोड़ा सा इसको कैप्चर कर पाना मुश्किल था। सो दिस इज़ नॉर्मल, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम सारे मोमेंटम्स पे एक्ट करें। अभी क्या है कि 2-3 दिन हम जो प्रीमियम के बिहेवियर है उसको थोड़ा रीड करेंगे, कैसे प्रीमियम बिहेव कर रहा है, या मार्केट आइदर स्टेबल हो रहा है या फिर विक्स में ऐसा ही अभी बना रहेगा 22-23 के ऊपर। तो उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्चुएशंस होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें अपना क्वांटिटी साइजिंग भी रखना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग भी अपना ट्रेड भी प्लान करना होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस पीएनएल में देखेंगे तो हो सकता है हम साइकोलॉजिकली इंटैक्ट नहीं रह पाएँ, और हमारे लॉसेस करने के चांसेस या फिर जो फ्लक्चुएशंस है पीएनएल के वो हमें मेंटली डिस्टर्ब करे। तो उसके वजह से थोड़ा सा हम अपना साइकोलॉजी इंटैक्ट रखेंगे, क्वांटिटी साइज़ को थोड़ा छोटा करेंगे, और अगर एक बार प्रॉफिट हो जाता है तो बार बार हमें फेक फ्लक्चुएशन समझ के इसमें बार बार एंट्री नहीं लेना है। दिक्कत क्या होती है कि पहले जहाँ पे हम मोमेंटम समझते थे कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम हो रहा है, 30-40 पॉइंट का अच्छा कैरी फॉरवर्ड एक मिल रहा है कहीं भी प्रीमियम में, अभी वो चीज़ अब नॉर्मल हो गया है। तो हमें हर जगह कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी मोमेंटम क्रिएट हो रहा है या फिर यहाँ भी मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। हमें उस विक्स के अकॉर्डिंग फिर अपना पॉइंट भी देखना होगा कि कहाँ पे एक्चुअल मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। और इस समय सबसे ज़रूरी होता है कि हम रेफरेंस पॉइंट जो सेलेक्ट करते हैं, जो भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उसको यहाँ पे क्लियरली ड्रॉ करके रखें और उसी पॉइंट पे एक्ट करें। अदरवाइज बीच में जो फ्लक्चुएटिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन जो है, उसमें अगर हम ट्रेड करने जाएंगे तो यहाँ फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे जोन में हमेशा से जब भी विक्स काफ़ी हाई हो जाए तो नो ट्रेडिंग जोन डेफिनेटली आप यहाँ पे क्रिएट करके रखें कि इस जोन में मुझे ट्रेड नहीं लेना है। और अगर मार्केट इनके ऊपर जाता है या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है उस केस में, या फिर कोई राउंड लेवल ब्रेक करता है उस केस में हम ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट पिछले कन्फ्यूजिंग जोन में ओपन होता है या फिर वहाँ कन्फ्यूज करने का कोशिश करता है इंट्राडे में, तो वहाँ पे हम ट्रेड थोड़ा अवॉइड करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।